आस्था चोपड़ा वीओवाई नेशन से। ये कार्यक्रम युवा की आवाज़ संस्था द्वारा प्रायोजित है। आज हम बात करेंगे दहेज की। सीधे शब्दों में कहें तो दहेज सौम्य लगता है। वह शादी में दिए गए तोहफे हैं। आमतौर पर एक दुल्हन के परिवार से पैसा शादी को मजबूत करने के लिए एक दूल्हे के परिवार को भुगतान किया जाता है। लेकिन थोड़ा और करीब से देखें तो आपको बाल विवाह, महिला जंगनाक विकृति और पुरुष सांस्कृतिक के व्यवस्था जैसी बदसूरत और महिलाओं के अधिकारों के लिए संरक्षण प्रणाली मिलेगी। दुनिया भर के 1 दर्जन से अधिक देशों में दहेज प्रथा आम बात है। लगभग सभी मामलों में ये प्रथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं पर अत्याचार करती है। कई बार ये दुर्व्यवहार और हिंसा की ओर ले जाता है। भारत दहेज सांस्कृतिक का केंद्र है। भले ही सरकार ने 1961 में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था और व्यवस्था के प्रभाव हर जगह अधिक से अधिक लिंग और आर्थिक समानता की देशों में प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको 9 कारण बताऊंगी कि भारत में दहेज सांस्कृतिक महिलाओं के लिए भयानक क्यों है। पहला, महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। भारत में दहेज प्रथा के कारण हर साल करीबन 8,000 से अधिक महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी एक महिला उसके पति या ससुराल वालों द्वारा हत्या कर दी जाती है। जब उनका परिवार अनुरोधित दहेज उपहार नहीं उठा पाता तब कई बार दहेज की कीमत ना चुकाने पर उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का सामना करने के बाद महिलाएं खुद आत्महत्या कर लेती हैं और दंड से मुक्ति हिंसा के चक्र का विस्तार करती है। रिपोर्ट की गई दहेज की प्रेरित हत्याओं में से केवल 1/3 ही परिणाम स्वरूप दोष संदिग्ध होते हैं। दूसरा कारण ये है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जो महिलाएं अपेक्षित दहेज मूल्य का भुगतान नहीं कर सकती हैं या जो भविष्य में अतिरिक्त भुगतान करने में असमर्थ हैं, उन्हें अक्सर उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। कई बार पति या ससुराल वाले किसी महिला पर तेजाब फेंक देते हैं या उन्हें आग तक लगा देते हैं। हिंसा में क्रूर पिटाई, भावनात्मक यातना, पैसे रोकना या उन्हें घर से बाहर फेंकना, उन्हें अपने बच्चों से दूर रखना या चरम मामलों में पत्नी को जिंदा जलाना। एक महिला नई दिल्ली में अधिकार कार्यकर्ता पुलिस ने ये सेंटर में ये बताया है कि ऐसे कई अत्याचार महिलाओं के साथ होते हैं। कई कारणों में से ये भी कारण है कि दहेज से बाल विवाह की संभावना अधिक होती है। बड़े दहेज से बचने के लिए अक्सर कई परिवार अपनी बेटियों की शादी बच्चों के रूप में ही कर देते हैं ताकि दहेज का जो वजन उनके सर पर है वो भविष्य में उन्हें ज़्यादा परेशान ना करे। दहेज प्रथा महिलाओं को संपत्ति के रूप में व्यवहार करके अमानवीय बनाती है। वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। मामलों को बदतर बनाने के लिए सिस्टम उन्हें बोझ के रूप में भी डालता है, ना कि एक संपत्ति के साथ साथ एक दुल्हन का परिवार में दुल्हन की देखभाल की लागत के लिए दूल्हे के परिवार को भुगतान करता है। इसीलिए दिए जाने वाला प्रत्येक दहेज एक ऐसी व्यवस्था को पुष्ट करता है जहां महिलाओं को दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में ना देखा जाए। तो ये जल्द से जल्द दहेज की जो प्रथा है उसको बंद कर देनी चाहिए। अब हम दहेज निषेध अधिनियम के बारे में बात करेंगे। दहेज निषेध अधिनियम 1966 दहेज लेन देन को दंडनीय अपराध बनाता है, लेकिन अधिनियम के बावजूद दहेज प्रथा बेरोक-टोक जारी है और वास्तव में वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दुल्हन के परिवार को जिस अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह बहुत ही असाधारण है। नतीजतन कई सामाजिक बुराइयों जैसे कन्या भ्रूण हत्या और चयनात्मक लिंग परिरक्षण के बाद गर्भपात को प्रोत्साहित किया जाता है। इसीलिए घरों में हमेशा लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि उसे परिवार में बोझ माना जाता है और उनकी शादी में दहेज का इंतजाम करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए एक संशोधन के माध्यम से एक नई धारा 304B को भारतीय दंड साहित्य में शामिल किया गया है, जो एक नया अपराध दहेज हत्या बनाता है। हालांकि ये प्रावधान भी है और इससे जुड़े मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन दहेज हत्या के अपराधों में कमी नहीं आ रही। असहाय विवाहित महिलाओं पर हत्या के अलावा विभिन्न प्रकार के शोषण, अत्याचार और क्रूरता का प्रदर्शन देखने को मिलता है। इनमें से बहुत कम अपराध सामाजिक दबाव और शादी टूटने के डर से रिपोर्ट किए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त पुलिस अधिकारी विभिन्न स्पष्ट कारणों से दहेज की संबंधित प्राथमिकताओं प्रस्तुत नहीं करना चाहते कि दहेज कितने ज़्यादा ज़बरदस्ती वाला प्रथा है, तो हमें तुरंत बंद कर देनी चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आस्था चोपड़ा।